दीदी सबको दीदी वगैरह को बोलना, सबको बोलना दीदी जैसे सबको। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वज्ञानकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु सिद्धे जिनिंद चंदे आर्य वज्राय साहुबने बंदे संबद्ध चरित लब्धिं करोम्यहम्। बोले गजराट देवादि प्रथम तीर्थंकर्षि आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर ये सागर महाराज की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। लब्धि सार ग्रंथराज में प्रथमोपसम सम्यक अधिकार और प्रथमोपसम सम्यक अधिकार में पंच लब्धि का वर्णन करती हुई करण लब्धि में अपूर्व करण में 4 आवश्यक कार्य, उसमें गुण श्रेणी निक्षेप। तो गुण श्रेणी निक्षेप में अपकर्षण करके द्रव्य को दिया जाता है। तो अपकर्षण उत्कर्षण का यहाँ विषय बताती हुई सबसे पहले अपकर्षण का विषय बताया था कि अपकर्षण 2 प्रकार का है, एक व्याघात विषय का और अव्याघात विषय। अव्याघात विषय का अपकर्षण तो सरल ही है कि जिस भी निषेध का हम अपकर्षण करेंगे उसके ठीक नीचे अतिस्थापना वाली होगी और पूरा उसके नीचे अतिस्थापना के नीचे जितने भी निषेध होंगे वो सब निक्षेप कहे जाएंगे। लेकिन व्याघात विषय का अपकर्षण के हमने अभी एक चित्र भी भेजा आप लोगों को कि यदि स्थिति कांडघात करते हैं तो स्थिति कांडघात के समय जिस समय प्रायोगलब्धि के समय यदि जो स्थिति कांडघात होता है उत्कृष्ट स्थिति किसी जीव ने बांधी है तो उत्कृष्ट स्थिति बांधने के बाद यदि वो एक बंधावली काल व्यतीत होने के बाद फिर वो अपकर्षण करता मतलब स्थिति कांडघात करता है तो उस समय स्थिति कांडघात जब करेगा तो कह रहे स्थिति कांडघात के समय अंतिम फाली के पतन के समय अंतिम फाली के द्रव्य का अपकर्षण करते समय अंतिम निषेध के अंतिम फाली का द्रव्य का अपकर्षण करते समय अति स्थापना कितनी बनती है कांडक प्रमाण एक समय कम कांडक प्रमाण बनती है और नीचे कितना बनता है अंताकुला कोड़ी सागर। ये विषय अपन का कल हो चुका था। सब लोगों को समझ में आया? दीदी वो एक समय की जो जगन ने अपनी स्थापना बताई थी वो कैसे बताई थी आपने? अरे जैसे उसी देखो पूरे द्रव्य में से अपन समझाने के लिए बताते हैं अंतिम निषेध की अपेक्षा से है ना क्योंकि अपन को उसके स्थापना का कथन करना है लेकिन उसी समय सब निषेधों में से भी तो द्रव्य उठ रहा ना जैसे 1000 नंबर का निषेध का उठ रहा तो 999 द्रव्य का भी उठेगा लेकिन उसकी अधिस्थापना एक समय कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर तो देना नहीं है नीचे एक समय तो एक समय कम हो जाएगा ऐसे करते नीचे नीचे एक समय कम होती जाएगी अतिस्थापना। अन्य का 102 नंबर के निषेध का अपकर्षण करें और उस समय देखेंगे तो उस समय अपन का क्या होगा कि नीचे वाले 100 निषेधों में निश्चित हो या एक निषेध उसके बाद भी 101 नंबर का रहेगा उसमें वो नहीं करेगा। 101 का क्या होता है तो रहा है
वहां इसके बाद उसके बाद द्रव्य भी नहीं है, कोई निषेक ही नहीं बचेंगे। अभी था जिस समय द्रव्य का प्रश्न कर रहा, उस समय पूरी अपन की स्थिति थी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, है ना, या 40 कोड़ा कोड़ी या 30 कोड़ी, जो भी अपन स्थिति कांड। तो उस समय उत्कृष्ट निक्षेप अपन को बताना, उत्कृष्ट अतिस्थापना बताना है। और व्याघात विषय में तो वैसे तो 16 ही समय की बनती है अतिस्थापना, है ना। हाँ। उत्कृष्ट अतिस्थापना, लेकिन यहाँ इसलिए कि यहाँ उतने नीचे निषेक ही नहीं है। निषेक है लेकिन उन सबका हम द्रव्य उठा रहे हैं। जिस समय हम अंतिम फाली का पतन कर रहे हैं, उस समय सब निषेक पूरी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की थी, लेकिन सब निषेकों का द्रव्य हम उठा रहे हैं। अब लास्ट समय में ऊपर का कांड पूरा खाली कर देंगे, तो इसलिए उठा ही रहे, जहाँ उठा रहे वहां हम द्रव्य दे ही नहीं सकते। देंगे तो भाई स्थिति फिर बड़ी बन जाएगी, मतलब स्थिति बन जाएगी वहां पे। तो कह जब सब उठा ही रहे, तो उतने निषेकों में हमने द्रव्य दिया नहीं उस समय, इस अपेक्षा से उसको अतिस्थापना कह दिया कि वो अतिस्थापना है। अब लास्ट में अपना पूरा कांड खत्म, यानी ऊपर की स्थिति खत्म, और नीचे कितनी जो ये व्याघात और अव्याघात की क्या डेफिनेशन बैठेगी? व्याघात और अव्याघात की तो अपन इससे समझेंगे कि इसमें कहा जो स्थिति कांडक घात के समय जो अपकर्षण अंतिम फाली के पतन के समय, अंतिम निषेक के अंतिम फाली का पतन होता है, उस समय व्याघात विषयक अतिस्थापना होती है ना। व्याघात विषयक अपकर्षण का उसको ही व्याघात विषयक अपकर्षण का है। तो इसलिए व्याघात स्थिति कांडक में होता है, वैसे नहीं होता। हाँ, वैसे नहीं होता। और वैसे भी स्थिति कांडक में तो होगा, लेकिन स्थिति कांडक में भी अंतिम फाली में होगा, एक समय के। वो तो समझ में आ रहा। एक ही आपकी फोटो नहीं आ रही है, क्यों? क्या पता है फोटो आती है तो ज्यादा समझ में आता है, आई कांटेक्ट होता है ना, लेकिन हम उसको दिखाई नहीं पा रहे ना। अच्छा। चलो कुछ करके दूसरे मोबाइल। जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, तो इसकी अतिस्थापना बाकी सब हो गई, और जो निक्षेप रूप जो हमने बनाया वो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर और एक समय। हाँ, निक्षेप को उसमें पूरे में देगा वो द्रव, ऊपर का द्रव उठा करके। तो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर और एक समय हो गया। नहीं, एक समय का भी अंतर कोड़ा कोड़ी में अपन ने 100 माना है अंतर कोड़ा कोड़ी सागर को, 1000 समय का अपना जो हम द्रव्य दे रहे हैं उस समय का भी तो वो लगाते हैं ना। तो लगा रहे ना, लेकिन दे तो हम 100 ही में रहे। जिन निश्चय को हम देंगे उनको भी तो हम निक्षेप मानेंगे, तो हम 100 ही में दे रहे हैं। ऊपर वाले का तो हम उठा रहे, इसलिए ऊपर एक कम किया अपन ने कांडक घात में, क्योंकि ऊपर जो 1000 में नंबर का निषेक उस वही द्रव्य उसमें से हम द्रव्य उठा रहे हैं, उसकी अपेक्षा से देख रहे हैं कि वो वाला द्रव्य उठ रहा है, तो वो नीचे उसकी अतिस्थापना होगी, इसलिए एक समय कम, वो ऊपर वाला तो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर ही मानेंगे। हाँ, निक्षेप अपना अंतर कोड़ा कोड़ी सागर है। पूरे कांडक का जब कर रहे हैं, पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, सब में निक्षेप, उस समय निक्षेप अपना का लास्ट समय बनेगा अंतरा कोड़ा कोड़ी सागर। उसके पहले तो अपना ठीक उसके नीचे जो अतिस्थापना 16 समय की है, अंतिम निषेक की अपेक्षा से देखेंगे, और उसका पूरा द्रव्यपन का निक्षेप बनेगा जब। तो दीदी हम ये भी कह सकते हैं जगन्य अतिस्थापना एक समय की भी हो सकती है। कह सकते हैं, कहने में कुछ नहीं है। जैसे पहले आपने बताया था ना, वो जगन्य 10 समय की कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ द्रव्य नहीं दिया इसलिए कह सकते हैं। उस 102 नंबर के निषेक की अपेक्षा कह सकते हैं अपन। हाँ, क्योंकि जैसे पहले हमने पढ़ा ना कि 10 समय की अतिस्थापना जगन्य पढ़ी। हाँ, वो अव्याघात विषय में है ना, उसमें अव्याघात का कथन अलग है। वो जी स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली के पतन के समय, और जी वाली उत्कृष्ट स्थिति बंद होने के बाद ही अपना उत्कृष्ट अतिस्थापना बनेगी, ये भी विचार कर लेना। जैसे मान लो हम कोई स्थिति कांडक घात कर रहे हैं अपूर्वकरण के समय में, तो उस समय तो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति यही है, और उस समय हम जितने कांडक घात में जितनी मतलब पल्ले के संख्यात्मक विभाग स्थिति का करेंगे, स्थिति कांडक आया, तो उसके ठीक नीचे जो द्रव रहेगा, तो उसमें जब तक अंतिम फाली है ना, द्विचरम फाली तक, तो उसके जिसका उठा रहा उसके नीचे 16 समय एक आवी प्रमाण वहां भी ऐसी रहेगी। लेकिन वहां पर फिर हम अपने देखेंगे जब लास्ट की फाली का पतन करेंगे,
तो उस समय हमारी अति स्थापना वो रहेगी, वो उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण नहीं बनेगी, नहीं बनी। उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम प्रमाण नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा कांडक तो छोटा ही सा है, पल्लिका संख्यात्मक भाग है। तो इसलिए वह ना लेकर के उत्कृष्ट अति स्थापना की अपेक्षा कथन करेंगे तो उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले, उत्कृष्ट स्थिति बंध के मैं जो कर रहे हैं उसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति होगी तभी बनेगी। हाँ 70 कोड़ा कोड़ी। इसका ये हिसाब रहा, अभ्याघात और व्याघात का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। व्याघात में उत्कृष्ट बनेगी, अभ्याघात में जघन्य बनेगी। अभ्याघात में तो क्या है कि जघन्य बनेगी आवली का 2 त्रिभाग और उत्कृष्ट बनेगी उनकी एक आवली प्रमाण, एक आवली बनेगी और उसमें बनेगी ज्यादा व्याघात में। हाँ अब इसमें व्याघात में ज्यादा बनेगी क्योंकि इसमें जाएगी ना। जो हम एक समय की अति स्थापना कह रहे हैं दीदी, वो भी तो अभ्याघाती है। कौन व्याघात है वो जो एक समय की अति स्थापना। सुनो, कांडक घात की प्रथम फाली द्वितीय तृतीय इन सब में अपनी अभ्याघात ही है। हाँ वो अभ्याघाती तो हुई, बस एक समय जो कांडक घात का अंतिम वाला जो अंतिम फाली का पतन करेंगे उस समय बनेगी। हाँ वो व्याघात वाली तो सिर्फ एक समय ही है, बाकी जो हम एक समय बना रहे हैं वो तो अभ्याघाती है, व्याघात रूपी है ना अभ्याघात। अब देखो हमने तुम लोगों के उसमें एक चित्र भेजा है, देखा है किसी ने, डाला है या नहीं? हाँ देखा दीदी, डाला है दीदी, सिर्फ देखा ही देखा, आपने टाइम टू टाइम डाला है ना, तो फिर इतना टाइम ही नहीं मिलता अच्छे से देखने का। अच्छा देखो उसमें कितना अच्छा देख रहे हैं, अब आप बताओ। हाँ देखो उस चित्र को देखो, उसमें लिखा है कि मान लो हमारा स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण कितना है 40, मतलब हम चारित मोहिनी की अपेक्षा से कर रहे हैं इसमें। चारित मोहिनी की स्थिति कितनी है 40 कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो कह रहे हैं 40 कोड़ा कोड़ी सागर में अंता कोड़ा कोड़ी सागर कम कर दो और पूरी स्थिति को हम कांडक आयाम से उठा रहे हैं। तो कह रहे अंकित दृष्टि में हमने उसको 1000 समय माना, ठीक है। अंता कोड़ा कोड़ी सागर को हमने कितना माना 100 और कांडक आयाम वो शेष कितना बचा 900 ने से एक बचे कांडक है ना, तो बोलते और हम स्थिति कांडक का घात का जो काल है हमारा वो एक अंतर्मूर्त है, वो कितना है 10 समय। देखो इस 4-5 चीजें हो गई, एक स्थिति कांडक आयाम, एक स्थिति कांडोत्तरण काल, एक कांडक द्रव्य और एक स्थिति कांडक घात। अब 4 चीजों को समझना अपन में। कांडक स्थिति कांडक आयाम किससे कहते हैं, जितने निषेकों को हमें कांडक से घटाना है। जैसे इतने सागर प्रमाण कर रहे हैं अपन, अंता कोड़ा कोड़ी सागर को कम करके पूरी स्थिति को घटा रहे हैं, वो हमारा कांडक आयाम है। लंबाई जो ऊपर की थी, जो यहाँ हमने लाल रंग के विषय वो किसकी अपेक्षा से फिर हमें आपने 40 कोड़ा कोड़ी सागर माना है उसको आयाम को, वो तो सब में जैसे अपन जब प्रायोग उपलब्धि करेंगे ना तो मिथ्यात्व हम करेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर में, मतलब सागर करेंगे। लेकिन 40 मोहिनी की कुछ समय होगी ना तो उस समय वो हमारी स्थिति कितनी होगी वो 40 कोड़ा कोड़ी, तो उससे ज्यादा स्थिति आपने जो चित्र में दिखाया है वो 40 कोड़ा कोड़ी दिखाया है ना, वो चित्र में 40 कोड़ा कोड़ी ना। तो अब देखना उसमें तुम कितना अच्छा दिखाया उसमें। मान लो अपन का ये ऐसा, अब उसमें निक्षेप लिखा ना बीच में, तो टीचर 9वीं फाली तक अपनी अति स्थापना ऊपर दिख रही, तो मैं मात्र 16 समय की दिखाई है अति स्थापना। और चरम फाली का जब पतन कर रहे हैं तो देखो इसलिए उसको निक्षेप को वहां तक दिखाए 9वें समय तक, ये ऊपर में भी निक्षेप है अपना। लेकिन जब चरम फाली का पतन करेंगे तो ठीक उसके नीचे पूरी अति स्थापना दिखेगी, इसलिए उसको अति स्थापना लिख दिया। तो पूरी अति स्थापना दिखेगी और जो लाल रंग से बनाए हैं वो निक्षेप है, दे देंगे, ठीक है। अब इसमें देखना चरम फाली के अंतिम निषेक की अपेक्षा अपन देखेंगे तो पूरा अपन को एक समय कम कांडक आयाम प्रमाण पूरे अति स्थापना दिखेगी। लेकिन उसके नीचे वाले निषेक दी चरम निषेक का भी हम आकर्षण कर रहे हैं तो उससे एक समय कम हो जाएगा ना, तो उसमें अति स्थापना एक समय कम हो जाएगी। फिर त्रिचरम की एक समय और कम होगा, चतुर्थम की और कम होगा, ऐसे पंचम की ऐसे कम होते 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 जैसे अपन कहेंगे 102 नंबर की तो एक समय देखेंगे अपन को, है ना। निश्चित अपन को हमेशा अंता कोड़ा कोड़ी सागर ही दिखेगा। तो दीदी ये कहने में कुछ दिक्कत हो रही है कि जगन्य अति स्थापना एक समय की है।
दिक्कत तो नहीं है ऐसा, लेकिन उनमें सब तो हाँ है, ऐसा तो है ही। क्यों दीदी, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट वाला 9 मतलब अपना ये 100 के ऊपर 101 नंबर का जो अपन निक्षेप अंता कोड़ा कोड़ी में कर रहे हैं, तो हाँ। उसकी अतिस्थापना आवली करके उसके और नीचे दे दे पूरा, तो भी अंता कोड़ा कोड़ी तो रहेगा उसमें, क्या उसमें कोई बाधा है क्या? जैसे 16 समझिए आपने तक के 16 वहां तक के 100 के ऊपर 16 जो है, मतलब 116 तक वहां तक अतिस्थापना तो वो नीचे की बना दे अंता कोड़ा कोड़ी के घर। हाँ, वैसे ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हाँ, लेकिन वो अंता कोड़ा कोड़ी में फिर 16 कम हो जाएंगे ना। हाँ, नहीं, अंता कोड़ा कोड़ी से फिर निक्षेप कम हो जाएगा। यहाँ उत्कृष्ट निक्षेप बताना है। ठीक है, ठीक है, उत्कृष्ट निक्षेप बताना है, इसलिए उत्कृष्ट निक्षेप की अपेक्षा से फिर वो नहीं बनेगा। अंता कोड़ा कोड़ी पूरा लेना पड़ेगा। अतिस्थापना बनानी है। हाँ, उत्कृष्ट अतिस्थापना भी बना रहे हैं और उत्कृष्ट निक्षेप भी बना रहे इस अपेक्षा से, मतलब अच्छा, दोनों बना रहे हैं। व्याघात विषयक उत्कृष्ट निक्षेप, उत्कृष्ट अतिस्थापना, इसमें बस दो ही चीजें बनाई है, इसमें बनाया नहीं है इनने, क्योंकि इसमें अपन कांडाघात करें तो इसमें अतिस्थापना वगैरह का करना नहीं, क्यों इसलिए नहीं बनाना अतिस्थापना। देखो तुम्हें बताया, वो तो एक सामान्य से समझाने के लिए कह दिया कि नीचे अब जब हम लास्ट खाली उठाएंगे ना, तो इसकी पूरा कांडक का द्रव्य उठा लेंगे, निषेक ही नहीं बचेंगे, पूरा कांडक उठा करके हमें इसको इसमें देना है, अंता कोड़ा कोड़ी के निषेकों में देना है, स्थिति के निषेकों में देंगे अंता कोड़ा कोड़ी सागर, इसलिए ऊपर की स्थिति पूरी खत्म ही हो जाएगी अपनी, बस इतनी अतिस्थापना दीदी नहीं बना सकते हैं। हाँ, अंता कोड़ा कोड़ी में हम अतिस्थापना नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर के द्रव्य को हमने नीचे दिया। नहीं, तो उसमें अपन ये देखेंगे ना, बनाने को बना सकते हैं कि हम किस निषेक का आकर्षण कर रहे हैं, तो हम जिस निषेक का आकर्षण उसके ठीक नीचे अतिस्थापना होती तो बना भी सकते, लेकिन उसका निश्चय फिर जो अभी वो कह रहे थे ना 101 नंबर की अतिस्थापना नहीं बना सकते। नहीं, तो यदि उसका द्रव सुनो, तो यदि उसका द्रव उठा करके हम एक में ना दे करके पूरे में दे देंगे ना, तो नहीं बना सकते, इनने ऐसे ही बनाया इसको। लेकिन यदि हम चाहें, क्योंकि जिसका आकर्षण कर रहा है उसको ठीक नीचे अतिस्थापना बनाते हैं, है ना, अभी तक अव्याघात में तो ऐसे ही बनाते ना, तो अव्याघात की अपेक्षा से फिर वो नीचे की एकावली प्रमाण जो अतिस्थापना बन जाती है, लेकिन यहाँ अव्याघात का विषय नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया इसको, आचार्य ने मतलब उन्होंने नहीं बनाया इसमें, चित्र में भी नहीं बना के बताया और ऐसे भी नहीं बनाया इसमें, मतलब इसमें इन्होंने बस अतिस्थापना और निक्षेप दो ही का कथन किया, जघन वगैरह को कुछ कथन ही नहीं किया। अगर दीदी हम एक समय की जगह स्थापना बताते हैं अतिस्थापना, तो वो हमसे सामने वाला ये पूछ सकता है कि कैसे है, तो हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। हाँ, बताने को बता सकते, हमने बता दे पूरी कैसे बनी पूरी डिटेल बता, इसको समझानी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने छपड़ा सार ग्रंथ पढ़ा था, उसमें उन्होंने बनाई थी, तो उनने उसको ऐसे ही एक समय की भी बनाई थी, तो हमने उसको उस रूप से तुम लोगों को बता दिया। हाँ दीदी, वो हम इतना तो बता नहीं पाएंगे ना, सामने वाले को चुप हो जाएंगे। अब अपन उत्कर्षण पे चले। उत्कर्षण का अर्थ क्या है? उत्कर्षण माने बढ़ाना। उत्कर्षण माने जैसे मान लो अभी हमने कल उदाहरण दिया था कि सिंह की पर्याय में वो जीव था, सिंह की पर्याय में उस समय वो हिरण का घात कर रहा था, मान लो उस समय उसकी तीव्र कसाय होती और उस समय उसको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा, मतलब मिथ्या दृष्टि था सिंह, तो उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद भी हो सकता था, है ना, एक समय। और उसके बाद जैसे ही मुनि राजों ने संबोधन किया, परिणामों में विशुद्धि बने, विशुद्धि बनने के बाद उसकी लब्धि भी बने, और लब्धि के माध्यम से जब प्रायोग लब्धि तक आया तो प्रायोग लब्धि के पहले ही कांडक घात कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर कर दी, मतलब सब कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर। तो उस समय ऐसा बन सकता है ना, क्योंकि विशुद्धि से ऐसा होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन हो रहा तो ऐसा बनेगा। अब अपन को उत्कर्षण कैसे बनेगा? जैसे मान लो किसी की बहुत अच्छी विशुद्धि थी, अब अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ रही थी, सम्यक दृष्टि जीव था, सब कुछ अच्छा था, फिर वो सम्यक से गिर जाता है। अब सम्यक से गिर गया, अब सम्यक से गिरने के बाद अब वो थोड़ा सा काल उसमें मिथ्यात्व रहा, अब फिर उसके परिणामों में फिर वो ऐसी वैसी संक्लेशता हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, अब फिर उसने मिथ्यात्व, अब क्या हुआ, जो कम कर दी थी उसने अंता कोड़ा कोड़ी सागर,
अब वो संक्लेश परिणामों से स्थिति बल ज्यादा बांधने लगेगा। जब ज्यादा बांधने लगेगा तो जो सत्ता वाली स्थिति कम थी ना, उन निषेकों का भी उत्कर्षण होकर के स्थिति ज्यादा हो जाएगी। नवीन तो ज्यादा बांध ही रहा है, उत्कर्षण कभी भी होगा तो नवीन बंध ज्यादा होना चाहिए। जिस भी निषेक का उत्कर्षण करेंगे उस निषेक की अपेक्षा से देखेंगे स्थिति नवीन स्थिति बंध ज्यादा होना चाहिए। और नवीन स्थिति बंध ज्यादा कितना होना चाहिए, तो कह रहे कम से कम जगन अति स्थापना जगन निक्षेप बनना चाहिए, इतना ज्यादा बंध होना चाहिए। मतलब जगन स्थिति बंध जगन स्थापना और जगन निक्षेप बनना चाहिए कि कम से कम इतने निषेकों में हम द्रव देंगे नहीं, इतने निषेकों में हम द्रव देंगे, तब जाकर उस निषेक का उत्कर्षण होगा। तो उसी बात को इसमें बताएंगे। इसलिए उत्कर्षण हमेशा कभी भी होगा वो नवीन बंध के साथ होता है। जैसे अभी आयु का कार्य ले लो, अपन ने पहले आयु बांधी किसी ने मतलब, और आयु कैसी बांधी थी, कम बांधी थी, 1 सागर की बांधी थी, है ना। अब 1 सागर की आयु बंद किया नरक की, और उसके बाद उसके परिणाम में संक्लेशता हो गई, अपकर्ष पड़ा उसका, कोई दूसरा तीसरा कोई से अपकर्ष पड़ा, है ना। अब उस समय संक्लेश है, तो संक्लेश होने के कारण से उस समय फिर उसने नरक आयु का बंद किया। अब नरक आयु का बंद फिर से किया तो उसका जो पूर्व वाले जो बंधे हुए थे उन निषेकों का उत्कर्षण कर देगा स्थिति का। तो स्थिति का निषेक अब जो कम स्थिति थी उसकी स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो क्या कहे जाएगी, उत्कर्षण कहे जाएंगे। नहीं, स्थिति को अनुभाग को बढ़ाना उत्कर्षण। अभी अपनी स्थिति की अपेक्षा कथा कर रहे हैं कि उसकी स्थिति बढ़ गई, पहले तो कम थी, 1 सागर थी, फिर हमने 7 सागर बांधी, तो हमने 7 सागर तक की स्थिति में उन निषेकों को 1 सागर वाली स्थिति को कुछ ऊपर के निषेकों में मतलब हमने अतिस्थापना बना करके फिर ऊपर के पूरे हमने निश्चित मैंने 7 सागर तक उसको बढ़ा दिया। जैसे जिस दीपायन मुनि का सुनने में आता है ना, संक्लेश भाव हो गए थे लास्ट में, तो उन्होंने अपनी आयु उत्कर्षण कर दिया था स्थिति का। हाँ, ये है दीपायन मुनि का भी आता ना कि नहीं, अपकर्षण में राजा श्रेणी का जाएगा, अपकर्षण किया था, उत्कर्षण में बताओ किसका बताया? तो दीपायन मुनि का हो गया। नहीं, दीपायन मुनि का नहीं हुआ, क्योंकि उनने तो सर्वा सिद्धि की आयु वाली थी पहले, और व्यंतर में चले गए थे। तो देवायु का उत्कर्षण अपकर्षण हुआ था, मतलब क्योंकि संक्लेश परिणाम जो होते हैं ना, तो उससे स्थिति कम पड़ती है आयु में, तो संक्लेश परिणाम से उसकी कम हो गई थी, वो नहीं। मतलब ऐसा कोई जीव है कि पहले उसने कम स्थिति बांधी थी और फिर उसके बाद उसने आगे बढ़ाया। जैसे उसने पहले स्वर किया, दूसरे तीसरे, ऊपर जाके साथ में स्वर के आए नरक की लाइन कि पहले नरक की बांध ली, फिर जाके साथ में नरक की बांध ली, तो ऐसा तो दीदी जैसे आयु कर्म में तो हमने मान लिया उत्कर्षण में स्थिति बढ़ गई, लेकिन जैसे अन्य कर्मों में है, अन्य कर्मों में उसने जो पहला कर्म बांधा था और फिर दोबारा उसको जो संक्लेश हुआ, तो उससे वो जो नवीन कर्म बनेगा उसकी स्थिति बढ़ेगी या पिछले वाले की भी बढ़ जाएगी? नवीन की तो है, नवीन की तो जैसे मान लो अपन ने पढ़ा है कि जब बंद करते हैं, जिस समय बंद करते हैं एक समय प्रबद्ध आता है, उस एक समय प्रबद्ध की बंधने के बाद आवादा काल के ऊपर पूरी निषेध रचना उसी समय हो जाती है, ठीक है। नवीन बंध की तो है ही, जैसे 100 समय की है, लेकिन अब पूर्व सत्ता का कोई 50वें नंबर का निषेध था जो 50वें समय में उदय में आना था, तो उस 50वें समय के निषेध के परमाणु को उठा करके वो इनमें डाल देगा 100 समय तक के में। तो कुछ उस बीच शुरू वाले जो 51-52 ऐसे कुछ निषेध देंगे, वो अति स्थापना रूप 16 समय की उनमें नहीं देगा, और ऊपर सब निषेध को उसको निक्षेप कर देगा। तो उसकी स्थिति जैसे वो 50वें समय में उदय में आना था, अब वो 100वें समय में भी उदय में आ जाएगा। उसके कुछ परमाणु जिन परमाणु को जितना करेगा उसके हिसाब से वो वहां उदय में आएगा। तो दीदी हम कह रहे हैं कि वो उत्कर्षण हो गए। हाँ, इसलिए उत्कर्षण में ऊपर अतिस्थापना, ऊपर नीचे, पहले अतिस्थापना फिर नीचे। उनकी आवाज नहीं आ रही। आयु का है उत्कर्षण, वो तो सिर्फ नरक आयु का ही होगा संक्लेश से, और तो किसी आयु का हो ही नहीं सकता, ये कह रहा हूँ मैं।
हाँ फिर वो मैंने तो जाके काय है। का उदाहरण दिया है, ठीक है। इसलिए जी इनका काय के उदाहरण सेट होता आय के में, और अन्य कर्मों में तो सब पुण्य पाप जो भी कर्म है वो सब स्थिति पाप रूपी होती है, और पाप रूप होने से जहाँ विशुद्धि कम हुई वहाँ उनकी स्थिति बढ़ सकती है। दीदी एक और पूछना था, ये जो आपने भी उत्कर्षण बताया, तो जैसे हम अपकर्षण करते हैं जस्ट उसके नीचे अति स्थापना होती है, उत्कर्षण में उसके ऊपर अति स्थापना फिर निक्षेप। हाँ, जब तू ऊपर होगी जब तो उसकी स्थिति उतनी बड़ी, कम से कम आवली प्रमाण तो बढ़ेगी ना, आवली प्रमाण में नहीं दीदी देगा, ठीक है, उसके ऊपर के निश्चितों में दे देगा, जितने निश्चित ठीक है। हो उसकी निश्चित देना है। चलो अपन गाथा से पढ़ते हैं, आएगा समझ में, सरल है, कठिन नहीं है। गाथा है 61 नंबर। सत्तगठिदिं बंधे सत्तगठिदि बंधे आदित्य युक्कड्डणे जहन्नेण आदित्ययुक्कड्डणे जहन्नेण आवल्य संख्यभागम् आवलि असंख्य भागम् तेत्तेवेणे खेवदे तेतियमेतेवणि खेवदि सत्तगठिदिबन्धे आदित्य युक्कड्डणे जहन्नेण आवल्य संख्यभागम् तेत्तेवेणे खेवदे। सत्तगठिदि बंधे आदित्ययुक्कड्डणे जहन्नेण आवलि असंख्य भागम् तेतिमेतेवणि खेवदि। कह रहे हैं यहाँ पर सत्तगठिदि बंधे, सत्ता की स्थिति क्या है, सत्ता की जो स्थिति है अग्रभाग, यानी सत्ता की सबसे ऊपर वाली स्थिति। अग्रभाग क्या कहलाएगा, जैसे मान लो अपना जो स्थिति बंद है, इसको अपन कहते हैं एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद है, और सबसे लास्ट भागा नस्तिक है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर भाग में आएगा, है ना, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि अंतिम स्थिति की अपेक्षा स्थिति बंद का कथन होता है अंतिम स्थिति की अपेक्षा से। तो जरा ऐसे वो अपने सत्ता की जो स्थिति है उसका जो अग्र स्थिति है ना, सबसे ऊपर वाला जो स्थिति है उसको क्या कहेंगे, सत्तगठिदि है ना, सत्ता का अग्र स्थिति, सत्ता के आगे वाली स्थिति बंद। कह रहा उसी समय बंधे नवीन बंद होता है, तो फिर उस स्थिति का उक्कड्डणे माने उत्कर्षण करने पर, आदित्य उक्कड्डणे माने उत्कर्षण करने पर, जहनन माने जघन, आदित्य माने जघन अति स्थापना, आवली का असंख्य भाग, आवलियम असंख्य भाग, जघन में अति स्थापना आवली के असंख्य भाग बने, और बने, और उतने ही निक्षेप, उतना ही मतलब आवली का संख्यात्मक भाग ही निक्षेप बनता है। फिर कहते हैं उत्कर्षण का विचार करते हुए क्या कहते हैं, सत्ता की अग्र स्थिति का उत्कर्षण, उपकड़ने माने उत्कर्षण करते समय, बंधे माने नवीन बंध के समय, कम से कम है ना जघन अति स्थापना आवली का संख्यात्मक भाग, और जघन में निक्षेप उतने में माने उतना ही आवली का असंख्यात्मक भाग जघन निक्षेप होना चाहिए। कह रहे हैं सत्ता की जिस अग्रस्थिति का हम उत्कर्षण कर रहे हैं उससे जो नवीन बंध है वो कम से कम इतना ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए कि जघन अति स्थापना जघन निश्चित बने। जैसे हमने यहाँ आवली का प्रमाण माना 16, ठीक है, और आवली का असंख्यात का भाग माना हमने 4, तो हम 16 में 4 का भाग नहीं, असंख्यात हमने 4 माना, तो अपना कितना आएगा, 4 आएगा। तो कह रहे आवली का संख्यात्मक भाग कितना है, 4। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारी अग्रम जो नवीन स्थिति बन है वो कितना होना चाहिए, कम से कम, तो कह रहे कम से कम जघन अति स्थापना जघन निश्चित बनना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। तो आवली का संख्यात्मक भाग में 4 माना, मान लो हमारी अग्र स्थिति माना सत्ता का अग्र वाला निश्चय की स्थिति वो हमारे 50 समय की है, इसमें जो उदाहरण देंगे वही वाला कारण है, वो 50 समय है उसकी। तो आगे हमारा नवीन बंध कितना होना चाहिए, 58 समय का होना चाहिए।
जब तो हम 50वें निषेध का उत्कर्षण करेंगे तो हमारा जघन अति स्थापना बन जाएगी। जघन अति स्थापना कितनी बनी, कौन सी बनेगी? 51, 52, 53, 54। ठीक है। और हम निश्चित कितना करेंगे? जो हमारा नवीन स्थिति बन हुआ वो 58 समय का होगा, इसलिए हमारा 55, 56, 57, 58 इनमें हम उसका उस 50वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण हम इनमें कर देंगे। आवली का संख्या विभाग जो निश्चित है उसमें करेंगे। तो जो 50वें समय में जिसको उदय में आना था वो कौन से समय में उदय में आएगा? 55, 56, 57, 58, ज्यादा से ज्यादा तो 58, यानी 8 समय की उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उत्कर्षण में उसमें कम से कम नवीन बंध कितना ज्यादा होना चाहिए? कहना कम से कम जगह अति स्थापना जगन निश्चित बनना चाहिए। दीदी ये शब्दार्थ समझ में नहीं आया। मतलब उतना ही में तो माने उतने ही प्रमाण। तावत माने तावत मतलब जितना हमारा इसका प्रमाण है ना अतिस्थापना का प्रमाण, उतना ही। मात्रे माने नित्य माने उतना ही प्रमाण निक्षेप होना चाहिए, है ना? उतने ही प्रमाण निक्षेप होना चाहिए। हाँ, उतना ही प्रमाण निश्चय। यानी आवली का संख्यात्मक भाग तो कम से कम होना ही चाहिए निश्चित का प्रमाण, तो वो जगह निश्चित कहा जाएगा। फिर बताएंगे उत्कर्ष निश्चित कब बनेगा, कैसे बनेगा, उत्कर्षण में ही बताएंगे। जैसे अपन ने अपकर्षण में समझा ऐसे उत्कर्षण में ही समझाएंगे। अभी तो एक सामान्य से जगन, जैसे उसमें सबसे पहले जगन अति स्थापना और जगन निश्चित बताया था, ऐसे इसमें भी सबसे पहले उत्कर्षण भी जगन अति स्थापना जगन निश्चित बताया। फिर बीच के तो तुम अपने आप समझ लेना, मध्यम वाले और उत्कृष्ट भी बताएंगे। मतलब ये हुआ जो जगन में अति स्थापना है वो भी आवली का असंख्यात्मक भाग है, और जो निक्षेप है वो भी आवली का असंख्यात्मक भाग है। इतना अपन को समझ में आना चाहिए कि आवली का इससे असंख्यात निषेध, आवली का संख्यात्मक भाग भी कितने हैं, उसमें निषेध कितने हैं? असंख्यात है। एक आवली है जिसका असंख्यात प्रमाण है, अब उसमें भी बना संख्यात का भाग देंगे ना तो वो भी उसका अपन वो भाग का संख्यात भाग भी होंगे तो भी वो कितना रहेगा? असंख्यात। ठीक है, इसलिए हम सब विज्ञान का टीका के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें भी दो चीज है, एक अव्याघात विषय और व्याघात विषय। तो कह रहे व्याघात विषय, इसमें भी बहुत सरल है। इसमें क्या कहते हैं कि व्याघात विषय किसे कहेंगे? उत्कर्षण। जैसे कह रहे अपकर्षण 2 प्रकार का होता है, ऐसे यहाँ पर भी उत्कर्षण 2 प्रकार का। व्याघात का अर्थ ऐसे बाधा होती है, कहीं होता ना अपने कैसे, जैसे मान लो वो बताते आहार शरीर कहाँ तक जाता है, निर्व्याघात मतलब गाय बीच के फिर आगे नहीं जा सकता, ना यहाँ तक जाता, तो उसका मतलब आगे बाधा आ जाएगी किसी से। तो ऐसे यहाँ पर भी बाधा शब्द है व्याघात का, मतलब इतनी बनने में उसको बाधा आ गई। तो ऐसे यहाँ पर भी व्याघात है, तो वो यहाँ क्या कहेंगे कि जब तक हमारी अति स्थापना उत्कृष्ट अति स्थापना यहाँ भी स्थूला है, फिर उत्कृष्ट अति स्थापना जब तक हमारी स्थूला नहीं हो जाती है तब तक हम व्याघात विषय कथन कहा जाएगा। और जैसे ही स्थूला समय की अति स्थापना हो जाएगी वहां से हमारा कथन अव्याघात विषय हो जाएगा। तो इसको हम विशेष पढ़ रहे हैं तो सब समझ में आएगा। संज्ञान चंद्रिका अव्याघात विषय व व्याघात विषय कर्म सिद्धि का उत्कर्षण होते विधान कहिए है। पूर्व जो सत्ता रूप निषेध थे जिनमें से जो अंत का निषेध था साका द्रव्य को उत्कर्षण करने के समय विषय बंध्या जो समय प्रवृत्ति ही विषय जो पूर्व सत्ता का अंत निषेध जिस समय उदय आमने युग है इस समय उदय आमने युग जो बंध्या समय प्रवृत्ति का निषेध इस निषेकन के ऊपरवर्ती आवली का संख्यात्मक भाग माप निषेकन को अति स्थापना रूप राखे। जिनके ऊपरवर्ती जो कितने ही आवली के संख्यात्मक भाग माप निषेक तीन विषय इस सत्ता का अंत निषेक के द्रव्य को निक्षेपण किए हैं। यह उत्कर्षण विषय जघन अति स्थापना और जघन निषेक जानना। देखो अंग समदृष्टि से बहुत सरल कर दिया हमने। अंग समदृष्टि कर जैसे पूर्व सत्ता का अंत निषेक इस समय उदय होगा तो उस समय बांधा हुआ जो निषेक है वो भी उस समय 50वें समय उदय में आएगा, है ना, क्योंकि उस समय बंधा है तो उसकी वहां से सीधे आबादा पड़ेगी, भले कितने समय की पड़े
लेकिन उसके बाद नंबर तो निषेध तो वही पड़ेगा 50वां नंबर, क्योंकि हमने 58 समय की स्थिति बांधी तो उससे 8 समय ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो वो जो जब अंतिम वाला निषेध उदय में आएगा तो 97 नवीन बंध वाला भी 50वें समय में वो वाला निषेध अंतिम निषेध के वाला 50 में, अंतिम निषेध भी 50 समय और 97 वाला भी 50वें समय में निषेध वो उदय में, दोनों वो एक साथ उदय में आना था। लेकिन अब हम इसका उत्कर्षण करेंगे तो देखो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि सत्ता के अंत निषेध के द्रव्य को निश्चित आया, फिर से पढ़ रहे हैं। समय प्रबंध का निषेध किस निषेध के ऊपरवर्ती आवली का संख्यात्मक भाग मात्र निषेधन को अति स्थापना राखी जिनके ऊपरवर्ती जिस जितनी ही आवली के संख्यात्मक भाग मात्र निषेध तीन विशेष की सत्ता के अंत निषेध के द्रव्य को निक्षेपण करिए। यह उसका विषय जगन अति स्थापना जगन निश्चित अंग संदृष्टि है, जिससे पूर्व सत्ता का अंत निषेध जिस समय उदय होगा इस समय से अब बंध्या समय प्रगति का 50वां निषेध उदय होगा। बहुरी इस सत्ता के अंत निषेध के द्रव्य को ग्रही आवली के प्रमाण 16 ताका असंख्यात्मक भाग 4 तो 50वां निषेध के ऊपर 91वां आदि 4 निषेधन को तो अति स्थापना रूप राखी और 95वां आदि 4 निषेध विषय निक्षेपण करिए है। कितना सरल कर दिया कि 50वें नंबर के द्रव्य का उत्कर्षण करेंगे, उत्कर्षण करेंगे, उत्कर्षण करेंगे तो हम 51, 52, 53, 54 उनको तो उनमें तो हम द्रव्य देंगे नहीं, उसका जिसमें द्रव्य नहीं दिया जाता है जैसे उसको अति स्थापना करते हैं, तो उत्कर्षण में अपनी अति स्थापना क्या रहेगी, आवली का संख्यात्मक भाग हमने माना है 4, इसलिए वो हमारे अति स्थापना। अब हम उसके बाद 55, 56, 57, 58 में दे देंगे तो वो निश्चित कहा जाएगा। विशेष देखो, इसमें विशेष में क्या कह रहे हैं, विवक्षित प्राक्पन यानी पहले वाला हुआ जो कर्म है, प्राक माने पहले का सत्ता का कर्म है, कह रहे प्राक्पन सब कर्म से उसी कर्म का नवीन स्थिति बंध अधिक होने पर उसी कर्म में होगा, कभी ऐसा नहीं होता जैसे साप्ता वेदनी बन रही तो साप्ता वेदनी जब ज्यादा स्थिति को बांधेगा तभी उसका उत्कर्षण होगा, है ना, तो उसी कर्म का स्थिति को बढ़ाना है। तो कह रहे हैं उसी कर्म का नवीन स्थिति अधिक होने पर बंध के समय उसके निमित्त से सत्कर्म की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। यह व्याघात और अभ्याघात के जैसे 2 प्रकार का है। जहाँ सत्कर्म से नवीन स्थिति बंध एक आवली और एक आवली के संख्यात्मक भाग अधिक के भीतर होने के कारण अति स्थापना एक आवली से कम पाई जाती है। उन्होंने बता दी व्याघात जिसे संज्ञा कब है, तो फिर एक आवली से कम पाई जाती है, वहां होने वाली उत्कर्षण की व्याघात विषयक उत्कर्षण संज्ञा है। और जहाँ पर एक आवली प्रमाण अति स्थापना के साथ निश्चित कम से कम आवली के संख्यात्मक भाग के होने में कोई व्याघात नहीं पाया जाता है, वहां होने वाली उत्कर्षण की अव्याघात विषयक उत्कर्षण संज्ञा है। 61वीं गाथा में, यहाँ 61वीं गाथा में व्याघात विषयक उत्कर्षण का उल्लेख किया गया है। सत्य स्थिति के अग्रभाग से आवले के 2 असंख्यात्मक भागों से एक समय कम भी यदि नवीन स्थिति बंद हो तो सत्य स्थिति के अग्र निषेध के यथायुक्त कर्म दल का उत्कर्षण नहीं होता। क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो हमारी 43 समय की स्थिति बनती, 57 समय की स्थिति बनी, पहले यदि हमारा 50 समय का सत्ता थी और हमारा नवीन बंद हुआ 57 समय, तो फिर हम वो 50वें नंबर के द्रव्य का उत्कर्षण नहीं कर सकते, उसका नहीं होगा। कम से कम 2 आवली का असंख्यात्मक भाग होना चाहिए, क्योंकि वो आवली का संख्यात्मक भाग से कम हो जाएगा फिर, इसलिए कि उसका उत्कर्षण फिर नहीं हो पाएगा। कब होगा, जब हमारे लिए अति स्थापना निश्चित जगन उतना बनना चाहिए। तो कह रहे हैं जैसे मान लो पहले सत्ता की स्थिति हमारी 50 समय की थी, 51 समय का यदि हमने नवीन बंद किया नहीं होगा उत्कर्षण, 52 समय का बंद किया नहीं होगा, 53 समय का बंद किया नहीं हुआ, 54 समय का बंद किया नहीं होगा, क्योंकि ना अति स्थापना निश्चित अति स्थापना बन नहीं रहे, है ना। फिर जब 55, 56, 57 तक का यदि हमारा नवीन बंद हुआ तो हमारा उत्कर्षण नहीं हो सकता। हाँ, 58 समय हमने आवली का संख्या 4 माना, इसलिए 58 समय का यदि हमारा नवीन स्थिति बंद होता है तो फिर उत्कर्षण हो जाए। तो
क्या सत्ता की स्थिति के अग्निष्ट की यथा योग कर्म दल का उत्कर्षण नहीं होता। हाँ, यदि सत्य स्थिति के अग्रभाग से आवली के स्वसंख्यात भाग प्रमाण नवीन स्थिति बन अधिक हो तो प्रथम स्थिति के असंख्यात्मक भाग को अधिष्ठापना रूप से स्थापित कर द्वितीय आवली के संख्यात्मक भाग में सत्य स्थिति के अग्रमिति का उत्कर्षण बन जाता है। यह व्याघात विषयक उत्कर्षण संज्ञा है। ठीक है, आए समझ में? बोलो दीदी, इसको एक बार और समझाइए। देखो, इसको क्या कह रहे हैं कि यहाँ भी उत्कर्षण दो प्रकार का, एक व्याघात विषयक अव्याघात। हमारा नवीन और स्थिति रचना होना चाहिए, कम से कम 2 आवली का संख्यात्मक भाग अधिक होना चाहिए। यदि इतना बनता है तो हमारा जगन अधिष्ठापना जगन निश्चित का प्रमाण बन जाएगा, और यदि इतना नहीं होगा तो फिर अग्र स्थिति के निश्चित का उत्कर्षण नहीं होगा। 49वें नंबर के निश्चित का तो हो जाएगा, लेकिन जैसे 57 समय पर निर्माण है स्थिति, तो 49वें निश्चित का उत्कर्षण करेंगे तो उसका तो बन जाएगी स्थापना, जगन भी बन जाएगी और जगन निश्चय बन जाए, लेकिन 50वें नंबर के निश्चित की नहीं बनेगी। तो कह रहे कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने नवीन मन 59 समय कर लिया तो हमारी स्थापना कितनी बनेगी? फिर हमारी 50वें नंबर का उत्कर्षण कर रहे हैं तो हमारी अति स्थापना और 5 समय की बनेगी, है ना, एक ज्यादा वो मध्यम अति स्थापना में जाएगी व्याघात विषयक में, तो कह रहे हैं वो 5 समय की बन जाएगी। फिर हमने 60 समय की मान लो नवीन मन, तो फिर हमारी 6 समय की अति स्थापना बनेगी, फिर 7 समय की बनेगी, 8 समय, ऐसे करते करते जब हमारी 15 समय की अति स्थापना बन जाएगी, है ना, नवीन मन ज्यादा होते थे 15 समय की अति स्थापना बन जाएगी, तब तक जो कथन होगा वो व्याघात विषयक बनेगा। ठीक है, और जैसे हमारी 16 समय की अति स्थापना हो जाएगी तो हमारा अव्याघात उत्कर्षण कहलाएगा, क्योंकि हमारी वहां पर जगन अति स्थापना उत्कर्षण की अपेक्षा से जगन अति स्थापना हमारी 16 समय की है, और व्याघात विषयक अति स्थापना की अपेक्षा से हम देखेंगे तो हमारी जगन अति स्थापना आवली का संख्यात्मक भाग है और उत्कृष्ट अति स्थापना हमारी एक आवली में एक समय कम है व्याघात विषयक में। और जैसे हमारी 16 समय की मतलब एक आवली प्रमाण की स्थापना हुई तो वही कथन अभी तक हम उसको व्याघात विषयक कह रहे थे, उसको हम व्याघात विषयक कहेंगे। ठीक है, नहीं आया अभी समझ में? आया दीदी, आया। फिर से समझो एक बार, नवीन स्थिति बंद कम से कम 2 आवली का संख्या का भाग अधिक होना चाहिए, तभी तो हमारा उत्कर्षण होगा। जिस स्थिति का हम उत्कर्षण कर रहे हैं, जिस स्थिति का निश्चय का उत्कर्षण कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से ऊपर जो नवीन वर्ग की स्थिति हो रही है वो कितनी होना चाहिए? जानता कम से कम 2 आवली का संख्यात्मक भाग, यानी एक आवली का संख्यात्मक भाग निश्चय बनना चाहिए, एक आवली का संख्यात्मक भाग अति स्थापना, पहले अति स्थापना फिर निश्चय बनना चाहिए, तब जाकर के हम उसका उत्कर्षण कर सकते हैं। यदि इससे कम स्थिति बंद होता है तो उत्कर्षण नहीं होगा, इसलिए उत्कर्षण के साथ बहुत नियम है। उत्कर्षण के साथ मतलब नवीन वर्ग जरूरी है, यदि नवीन वर्ग नहीं है तो उत्कर्षण नहीं है, नवीन वर्ग वो ज्यादा होना चाहिए। और अपकर्षण के साथ ऐसा है नहीं है, अपकर्षण के साथ तो क्या है, अपन को मुक्त मार्ग बराबर तो अपन जल्दी जल्दी स्थितियों का अपकर्षण करते हैं, अपनी जब स्थिति बढ़ती है तो इसलिए उत्कर्षण होना थोड़ी ना ज्यादा मानेंगे सर एक अपेक्षा से, तो वहाँ पे अपन का क्या होता है कि जल्दी जल्दी मतलब अपकर्षण अपन किसी समय में मान लिया पहले, अब अपन के नीचे तो निषेक है ही, तो ऊपर की स्थिति को बढ़ा करके नीचे के निषेक को बढ़ा देंगे। अब यहाँ तो क्या है हो रहा कि हम उत्कर्षण कर रहे हैं तो हमारी जो नवीन सत्ता की स्थिति है वो तो हमारी कम ही है मान लो है, अब उसमें हम नीचे गया, अब तो हम नवीन स्थिति में ज्यादा करेंगे तब तो उनमें डालेंगे ना, तो हमारी नवीन बंद वाली तो स्थिति ज्यादा है, ये सत्ता वाली और ज्यादा कर देंगे। यानी नवीन बंद की स्थिति पुरानी जो सत्ता में पड़ा हुआ है उससे कम से कम एक आवली के 2 असंख्यात भाग अधिक होना जरूरी है उत्कर्षण के लिए।
इतना ही पकड़ लो अभी। वो भी अग्र निश्चय की अपेक्षा से कहेंगे ना, जो सत्ता का ऊपर वाला निश्चय है। यदि उसको ही हम नीचे 49 नंबर का निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो हमारी जगन्नाथी स्थापना वो बन जाएगी, तो उसका तो हो जाएगा उत्कर्षण, है ना। और नीचे के निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो सत्ता वाला निश्चय तो उसका उत्कर्षण, उसको तो हमें ऊपर डालना ना, तो हम कहाँ डालेंगे, तो उतनी स्थिति मान नहीं रहे हैं, तो कहाँ डालेंगे। तो उस अपेक्षा से यदि देखेंगे तो इसलिए का सत्य स्थिति के, देखो इसमें का उदाहरण दिया है। फिर इसके बाद उदाहरण सत्य स्थिति का अंतिम निश्चय 50वां संख्या, नवीन बंध का प्रमाण 58, आवली का संख्यात्मक भाग का प्रमाण 4 तथा सत्य स्थिति के 50वें अंतिम निश्चय का उत्कर्षण होकर उसका निश्चय नवीन बंध के 55 से 58 तक 4 निश्चयों में होगा और 51 से 54 तक के 4 निश्चय अतिस्थापना रूप रहेंगे। ठीक है, बोलो। दीदी आइए समझ में। कल चित्र से समझा देंगे, चित्र रहेगा ना उसमें तो समझ में आएगा। जैसे 1 2 3 4 50 ऐसे अपन 50 तक के जैसे रचना कर दो और यहाँ नवीन बंध की अपन कर दो, वहां से 58 की कर दो, तो जो 50वें नंबर का है उसको 51 से बनते हुए नवीन बंध वाले में अपन स्थापना कर देंगे, 55 से लेकर के उसको 58 तक के निश्चित तो उसका उत्कर्षण कर देंगे। यानी जो हमारा 50वें समय जो निश्चित उदय में आना था, अब वो कौन से समय में, यदि उसके जिन परमाणुओं को हमने उसके उन सब परमाणु को किसी को हमने 55 समय में डाला, किसी को 56 में डाला, किसी को 57 में डाला, 58 में डाला, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनको हमने 55 में डाला है उनकी स्थिति मान से 4 समय ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, आवली का संख्यात्मक भाग बढ़ी है। और जिनको हमने 56 57 जिसको 58 में डाला तो उसकी स्थिति हमारी 8 समय की बढ़ गई। 50 समय में उदय में आता वो 58 समय में उदय आएगा। तो उत्कर्षण हुआ कि नहीं स्थिति। हाँ, एक चीज पूछनी है, ये तो समझ में आया सारा, बस जैसे उत्कर्षण अपन कर रहे हैं तो जगन आपकी स्थापना जगन निश्चय की अपेक्षा बता रहे आप अंतिम निश्चय का, लेकिन अगर जैसे अगर सामान्य से देखें कि अपन कह रहे हैं संश्लेष परिणामों से वो हो गई तो स्थिति बढ़ गई तो अपने को ज्यादा समय तक भोगना पड़ेगा, तो ज्यादा समय तक कहाँ भोगा, वो तो जब नवीन बंध ज्यादा हुआ तो फिर उसको तो भोगना ही भोगना, साथ में इसको भी भोग लिया, तो उस निश्चय को अपन ने ज्यादा समय कहाँ भोगा उसको, ऐसा। हेलो, सुनो, वो वहाँ अपन को वो पूरी स्थिति तो वो उतनी ही होगा जो नवीन बांधी उतना ही होगा मान लो, लेकिन इनके परमाणु जब उसी स्थिति में मिल जाएंगे तो उन सब उस समय जितने परमाणु उस समय उदय में आएंगे तो उसका जो फलदान होगा वो उदय में आएगा ना अपन को उस समय। मतलब अनुभाग अगर इनको प्रतीक होगा वहाँ मत होगा तो दोनों मिलकर तो यही होता है। अब कसर में यही होता कि अपन को है ना, जैसे मान लो उड़ेना करके ले आए नीचे, तो नीचे तो जो परमाणु में आ ही रहे तो उनके हिसाब से वो आकर्षण करके उसको भोगता है, तो वो वहाँ पर नीचे जो कम परमाणु थे उनमें मिला देते और इन सबको मिला करके वो कर्मोदय में आ जाता है। करके खिल गया, ऊपर आना तो ना उसको नीचे आकर के खिल गया तो उसको अपन ने आकर्षण कह दिया और इसको अपन ने स्थिति बढ़ा दी, इसलिए बाद में उदय में आया तो इसकी स्थिति ज्यादा कर दी। नहीं, अपकर्षण में तो ये बात समझ में आई भैया, स्थिति अपन ने कम कर दी, बहुत समय तक भोगना था उसको जल्दी भोगेगा था। उत्कर्षण में तो भोगना तो उतने समय है ही उसको ना, उतने समय तक ये बस ये कि भाग नहीं तो उसको जो वादे से बेभोगना थे, लेकिन जेल वाले भी तो भोगेगा जो पहले वादे थे, उन पहले तो बढ़ानी है। वो तो ठीक ही। अब इसमें देखो बहुत अच्छा बताएंगे, आगे आगे अपन पढ़ेंगे इसके उत्कर्षण के नियम पढ़ेंगे, कल नियम डाल देंगे हम इसमें। वो मुक्तार साहब वाली पुस्तक में भी है और क्या नाम से जाता है वाली पुस्तक में भी होंगे उत्कर्षण के नियम। तो देखिए इनने विकास साहब जी ने दिए कि नहीं उत्कर्षण के नियम दिए। तो वो क्या है कि उसमें क्या होता है
कि अपन किसी भी स्थिति को तभी बढ़ा सकते हैं कि जब उसकी नहीं वो तो ठीक है, हम उस स्थिति को कम, जब उसकी शक्ति स्थिति और एक व्यक्ति स्थिति होती है, यदि उसकी शक्ति स्थिति होती है तो ही बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते। जैसे कोई भी कर्म अपन ने पहले मांगा था, अब वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेके मांगा, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लेकर के वो कर्म है, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उस समय उदय में आना है। लेकिन हम उसको सोचें कि हमारा उस अब वो घर अपना उदय में आते 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 वो स्थिति कम होते होते मान लो कोई वाला में से अपना 10 कोड़ा कोड़ी सागर पे आ गया, लेकिन उस निश्चय की स्थिति को हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हमने उसको इतना समय भोगा, इतने समय 10 कोड़ा कोड़ी आ गया ना, हमने 60 कोड़ा कोड़ी सागर तक उस समय जब हमने बांधा था उस समय से अपना 60 कोड़ा कोड़ी सागर काल निकल गया है, ठीक है। तो उसकी उत्कृष्ट शक्ति स्थिति उसकी इतनी थी, इसलिए अब वो वाला कर्म जो है उसको हम सोचे कि हम उसको बढ़ा दें, और क्योंकि कोई भी कर्म अपनी आत्मा के साथ 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं रह सकता। और यदि हमने उसको नवीन मन के समय उसको बढ़ा दिया तो वो आगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक था, अब उसके बाद हमने और इसकी स्थिति बढ़ा दी तो फिर वो और ज्यादा समय तक हमारी आत्मा के साथ रहेगा, नहीं रह सकता, उसको हम बढ़ा ही नहीं सकते। उसका जितना उदय काल व्यतीत हो गया है, जितना समय हमने भोग लिया है बांधने के बाद, फिर उसके बाद उसकी शक्ति स्थिति खत्म। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि जैसे मान लो अपने अंदर मुनिराज बनने की मतलब एक, यदि हमारी शक्ति कितनी है, मुनि बन सकते हैं। अब मुनि बनने से ऊपर की स्टेज ही नहीं है, ठीक है। अब मुनि राज अब सोचे में ऊपर और चले जाओ, ऊपर स्टेज पे तो है ही नहीं इससे ज्यादा। हमने आरिका बन गए, हम तो आरिका से ज्यादा ऊपर की कोई वो ही नहीं है। तो हमने अपनी पूरी हमारी व्यक्ति स्थिति है, हमारे पास शक्ति स्थिति है ही नहीं है, हमने अपनी पूरी शक्ति स्थिति को व्यक्त कर लिया है ना। तो फिर हम ऊपर नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन जैसे हमने आर्या बन गए थे, फिर उसके बाद हमारी दीक्षा छूट गई, दीक्षा छूटने के बाद हम फिर से ब्रह्मचारी बने, अब हम फिर हम आर्या बन सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम घटा करके फिर से उतने स्टेज पे तो जा सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि वो हमने पूरा उसका जिस समय हमने कर्म मांगा था और वो हमारी शक्ति स्थिति जितनी थी, उस शक्ति स्थिति को हम ऊपर बढ़ाते जाए तो फिर अपने आत्मा के साथ तो भैया वो कोई कर्म अनंत काल तक वाला भी रह सकता है, ऐसा नहीं रह सकता। इसलिए कोई भी कर्म अपनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से ज्यादा कोई कर्म नहीं रह सकता। इस चीज को अपन को यहाँ समझना है उत्कर्षण में भी। इसलिए इसके अपन उत्कर्षण के नियम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जस्ट एक समय पहले वाला जो निषेक है उसकी सिर्फ एक समय की स्थिति बढ़ सकती है, उससे अलग हो सकती है। हाँ, उसकी हम एक समय बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई 7000 सागर के ऊपर वाला निषेक है, मान लो उसकी आवादा काल के ऊपर का वो निषेक है, तो उसको 7000 वर्ष कम ऊपर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 7000 वर्ष कम करना पड़ेंगे, क्योंकि उसमें 7000 वर्ष का काल उसका वो हो गया, उसकी उतनी शक्ति स्थिति नहीं, उसकी उतनी व्यक्ति स्थिति है। इसको कल समझेंगे सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है इसमें, लेकिन है उस प्रसंग के साथ ऐसा है। दीदी इसमें जो आपने विशेष पढ़ा था चंद्रिका में, तो इसमें जो ये लिखा हुआ है विविक्षित प्राप्तन सत्कर्म, उसी कर्म का नवीन स्थिति बना, उसी कर्म से हमें यानी ज्ञानावर्णी कर्म का, तो ज्ञानावर्णी कर्म का नवीन बंधन है। और क्या वो तो पहले अपन ने कहा ना कि मतलब एक उसका कर्म दूसरे कर्म में थोड़ी ना जा सकता है। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है ना। स्तुति करेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तब बंधमानस्य ममास्तु देवी। नमः।
जय जी सभी को। हाँ